विजिल आईएएस डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहला प्रश्न आज का जो हमारा है वो है उज्जैन सिंहस्थ मेले से रिलेटेड है। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन कब किया जाएगा? विकल्प ए है 2026, विकल्प बी है 2028, विकल्प सी है 2030 और विकल्प डी है 2032। चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, वो है आपका 2028। तो विकल्प बी सही है, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। डिटेल्स क्या है? 2023 में यानी इस वर्ष जो जनवरी माह में महाकुंभ का आयोजन किया गया था वो प्रयाग में किया गया था। आप सभी जानते हैं भारत में महाकुंभ जो मेला आयोजित किया जाता है वो 4 स्थानों पर किया जाता है। प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। 2 स्थान ऐसे हैं जहां अर्ध महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। इसमें पहला है प्रयाग और दूसरा है हरिद्वार। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य युवा नीति 2023 में स्टूडेंट्स इनोवेशन फंड के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? विकल्प ए है 100 करोड़ रुपए, विकल्प बी है 110 करोड़ रुपए, विकल्प सी है 90 करोड़ रुपए, विकल्प डी है 80 करोड़ रुपए। चारों विकल्पों में से एक सही आंसर आपको करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने स्टूडेंट्स इनोवेशन फंड के लिए अलॉट किया है। अब हम इसके बारे में और जानते हैं। राज्य युवा नीति जो घोषित की गई है वो 23 मार्च 2023 को भोपाल में की गई है और इस योजना के तहत इंक्यूबेशन सेंटर जिला स्तर पर युवा विवेकानंद केंद्र भी खोले जाएंगे। इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी जो डिटेल्स है वो हम आपको अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी जो कि कंप्लीट जो है ये घोषित नहीं हुई है, इसका जैसे ही डॉक्यूमेंट आएगा हम आपको उसके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस विभाग ने एआईएस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विकल्प ए है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, विकल्प बी है एक्साइज डिपार्टमेंट, विकल्प सी है एजुकेशन डिपार्टमेंट और विकल्प डी है डिफेंस डिपार्टमेंट। सही आंसर करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको मैं बता देता हूं, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआईएस ऐप लॉन्च किया है। तो विकल्प ये आपको याद रखना है। इसका डिटेल्स हम जानते हैं। एआईएस का फुल फॉर्म है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम और आप टीडीएस, ब्याज, शेयर लेन देन, कर भुगतान, आयकर रिफंड और जीएसटी डेटा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमए चिदम्बरम स्टेडियम किस शहर में है? विकल्प ए है कोच्चि, विकल्प बी है चेन्नई, विकल्प सी है बेंगलुरु, विकल्प डी है हैदराबाद। आपको सही आंसर करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चेन्नई। याद रखिएगा क्या है? चेन्नई है। विकल्प बी इसका सही है। अब ये क्यों चर्चा में रहा इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से जानते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आप जानते हैं क्रिकेट की जो एक दिवसीय सीरीज चल रही है 3 मैचों की, उसमें अंतिम जो मैच था वो इसी स्टेडियम में खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज 2-1 से भारत से जीत ली है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश राज्य युवा नीति किस दिवस या किस अवसर पर घोषित की गई? विकल्प ए है युवा दिवस, विकल्प बी है शहीद दिवस, विकल्प सी है कौशल दिवस और विकल्प डी है नवाचार दिवस। इन चारों में से एक विकल्प आपको चुनना है। तो इसका सही विकल्प है शहीद दिवस। शहीद दिवस को ये नीति घोषित की गई है। अब हम शहीद दिवस के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को जो ब्रिटिश सरकार है तत्कालीन, उसने फांसी की सजा दी थी और इस पर महात्मा गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, इसलिए गांधी जी की आलोचना भी की जाती है। इसे हम मार्टियर्स डे के रूप में मनाते हैं। हमारा जो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड टेस्ट सीरीज है उसमें एक सेगमेंट जो हमारा है 40 टेस्ट पेपर का, जिसमें 20 एफएलटी हैं और 20 यूनिट वाइज हैं। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लगा सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो 150 टेस्ट पेपर्स का है। इसमें 96 जो टेस्ट हैं हमारे वो फुल लेंथ टेस्ट हैं।
इसके अलावा 24 टेस्ट पेपर हैं वो टॉपिक वाइज हैं और 30 टेस्ट पेपर हैं वो यूनिट वाइज है। एक मेगा टेस्ट सीरीज है और इसको हमने नाम दिया है प्लस टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप जितना स्कोर कर पा रहे हैं उससे 10 से 15 आपके क्वेश्चन इससे जरूर बढ़ेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा विजिल IAS पर आप मात्र ₹1 में मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्रीलिम्स परीक्षा के साथ मेंस परीक्षा में काफी हेल्पफुल होंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर वापस आते हैं। ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 में किस भारतीय ने पहले दिन स्वर्ण पदक जीता? विकल्प ए है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, विकल्प बी है वरुण तोमर, विकल्प सी है नर्मदा नितिन राजू और विकल्प डी है सरबजोत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरबजोत सिंह। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सरबजोत सिंह जो है उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। अब तक भारत 3 स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में जीत चुका है। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हमने जो प्रश्न में पूछा था, सरबजोत सिंह ने एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। वरुण तोमर और रिदम सांगवान की जोड़ी ने रजत पदक जीता। मिस टीम स्पर्धा में नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इस प्रकार से एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य अभी तक हमारे खिलाड़ी जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ल्ड टीवी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है प्रयाग, विकल्प सी है काशी और विकल्प डी है मैसूर। तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका जो सही आंसर है वो सी है। याद कर लीजिएगा काशी। काशी के 3 नाम हैं, काशी, बनारस और वाराणसी। याद रखिएगा आप। अब हम इस सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा अधिक जानते हैं। 24 मार्च 2023 को नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे और आपको मालूम होगा कि काशी जो है हमारे मोदी जी का एक प्रकार से संसदीय क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत के किस एक शहर में आयोजित की जा रही है? विकल्प ए आपके सामने है कोलकाता, विकल्प बी न्यू दिल्ली और विकल्प सी है चेन्नई और विकल्प डी है भुवनेश्वर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। याद रखिएगा वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता है। आइए अब इसके बारे में हम थोड़ा और अधिक जानते हैं। यह जो प्रतियोगिता है वो 15 से 26 मार्च तक चलेगी और ये प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में खेली जा रही है और इस प्रतियोगिता की ब्रांड एम्बेसडर हैं MC मैरी कॉम। आप देख सकते हैं 2006 और 2018 में यह प्रतियोगिता भारत में पहले आयोजित की जा रही है। 2023 में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई ये तीसरी बार की गई। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खो खो चैंपियनशिप भारत के किस एक शहर में आयोजित की गई? विकल्प ए आपके सामने है तामुलपुर, विकल्प बी है गुवाहाटी, विकल्प सी है दिसपुर और विकल्प डी है विजयनगर। आप सभी जानते हैं ये सभी शहर जो है वो असम के हैं। आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। तो इसका सही आंसर है तामुलपुर। याद कर लीजिएगा कहाँ है, कहाँ आयोजित की गई है, तामुलपुर में। तो याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। ये जो प्रतियोगिता खेली गई है इसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में भारत ने एक प्रकार भारत इसका विजेता रहा, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में। ये भी आपको याद रखना है। और ये याद रखना है तामुलपुर कहाँ आता है, असम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6G विजन डॉक्यूमेंट किस एक ने तैयार किया है? विकल्प ए है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, विकल्प बी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, विकल्प सी है भारत कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर और विकल्प डी है भारतीय इनोवेशन ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप। कौन है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप। यहाँ पे याद रखिएगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप जो है उसने 6G विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। राइट, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स जानते हैं हम लोग। डिटेल्स क्या है? ये जो आपका टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप है इसमें कौन कौन शामिल है तो उसको जान लीजिएगा आप। इसमें भारत सरकार के तमाम विभाग हैं, मंत्रालय हैं और जितने भी हमारे दूरसंचार एजेंसीज हैं वो इसमें शामिल हैं। अभी हम उसको जानेंगे। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि इस ग्रुप की स्थापना नवंबर 2021 में की गई थी।
ठीक है ना। इसमें कौन कौन शामिल है वो जानिए। विभिन्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं। तो आप जान लीजिएगा कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, भागीदार हैं, तभी विजन अच्छा बनेगा। 6G जो लॉन्च करना है अभी हमको, उसके लिए जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो इसी संस्था ने बनाया है, उसका एक रोड मैप तैयार किया है। आपको मालूम होगा 5G सर्विसेज हमारे यहाँ लॉन्च की जा चुकी है। लास्ट में हम आपको कहेंगे कि विजिल IAS का जो एप्लीकेशन है उस पर हमारा जो टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कुछ हमने कंटेंट उस पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे हम MPPSC के लिए जो MP करंट अफेयर्स है उसके 10 मॉड्यूल हम आपको इसी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करेंगे। एक मॉड्यूल मैंने अभी इस पर अपलोड कर दिया है। सेकंड जो मॉड्यूल हमारा आएगा वो मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्ति रहेगा, वो आपको इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन था डेली करंट अफेयर्स का वो यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर इसी प्रकार के प्रश्नों का आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।